Hello students, today we are going to discuss our next chapter, chapter number 27, in which we will discuss topic recovery of tax. In this chapter, you have been given recovery and refund of tax. In this video, we will study recovery of tax and we will study refund of tax in our next video. सो व्हाट इज रिकवरी ऑफ टैक्स? रिकवरी ऑफ टैक्स क्या होता है? देखिए, रिकवरी ऑफ टैक्स मीन्स टैक्स की रिकवरी, जो टैक्स आपसे वसूल किया जाता है, टैक्स आपसे लिया जाता है, जो एक असेसी को टैक्स पे करना है, दैट इज रिकवरी ऑफ टैक्स। इसके लिए आपको सबसे पहले कहा गया है पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड। पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड मीन्स कोई भी अमाउंट जो आपसे अकॉर्डिंग टू नोटिस ऑफ डिमांड जो स्पेसिफाई किया गया है आपसे कलेक्ट किया जाएगा। तो नोटिस ऑफ डिमांड जो आपको भेजा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली विद इन 30 डेज आपको जो है टैक्स जमा कराना है। बट वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज एनी रीजन टू बिलीव दैट इट विल बी डेट्रीमेंटल टू रेवेन्यू इफ द फुल पीरियड ऑफ 30 डेज इज अलाउड, ही मे डायरेक्ट that the sum specified in the notice of demand shall be paid even earlier than 30 days। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो रिकवरी ऑफ टैक्स है उसके लिए 30 दिन का समय देने से अगर इनकम को, रिवेन्यू को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए 30 डेज से कम समय में भी टैक्स की रिकवरी की जा सकती है, यानी कम समय का नोटिस भी आपको भेजा जा सकता है अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 1, where any notice of demand has been served upon an assessee and the assessee files an appeal against such demand shall be deemed to be valid till the date of disposal of the appeal by the last appellate authority। अगर कोई अपील की जाती है नोटिस ऑफ डिमांड के अगेंस्ट, तो उस केस में जब तक अपील के अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन नहीं आता तब तक नोटिस ऑफ डिमांड को वैलिड ही माना जाएगा। नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आपको जो टाइम स्पेसिफाइड किया गया है नोटिस ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली, आपको उतने समय में टैक्स की पेमेंट करनी है, और अगर आप उतने समय में टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं तो असेसी को सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 1% की रेट से फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द अफोर्सेड टाइम। यानी आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो अलाउ किया गया है उस समय के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना है, और अगर आप विद इन टाइम टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको 1% पर मंथ की रेट से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। 1% की रेट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब जो इंटरेस्ट है दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द अफोर्सेड टाइम। लेकिन अगर असेसी एप्लीकेशन डाल दे, असेसी अपील कर दे इस बात के लिए कि जो सही समय था, जो ड्यू डेट थी टैक्स पे करने की, उस समय तक टैक्स असेसी किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से पे नहीं कर पाया, तो उस केस में असेसी एप्लीकेशन डाल सकता है और उस इंटरेस्ट के लिए जो है वेविंग करा सकता है। असेसिंग ऑफिसर मे एक्सटेंड द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ठीक लगता है, जेन्युइन केस लगता है, तो असेसिंग ऑफिसर इस समय को बढ़ा सकता है कि जो असेसी को टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2। Where the amount of demand has been reduced in appeal, the interest shall be reduced accordingly। अगर अमाउंट ऑफ डिमांड जो आपका रिड्यूस किया गया अपील के अकॉर्डिंगली, तो इंटरेस्ट भी उतना ही रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंगली। Where the amount of demand is subsequently increased, assessee shall be liable to pay interest from the day immediately following the end of period mentioned in the first notice of demand and
ending with the day on which the amount is paid. यानी अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस्ड अमाउंट पर, इंक्रीज होता है तो इंक्रीज्ड अमाउंट पर. Where interest is charged on failure to deduct tax at source or its payment, or on failure to collect the tax for its payments on the same amount, no interest shall be charged under section 220 subsection 2 on the same amount for the same period. अगर इंटरेस्ट आपसे चार्ज हो गया है टीडीएस या टीसीएस के फेलियर के केस में किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो कोई भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा. वेवर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 ए. वेवर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हटाना. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर अगर ये चाहें या इन्हें जेन्युइन लगता है तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट को रिड्यूस और वेव भी कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर असेसी के ऊपर अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2. लेकिन कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो कंडीशंस क्या रहेंगी? पेमेंट ऑफ सच अमाउंट हैज कॉज्ड और वुड कॉज जेन्युइन हार्डशिप टू द असेसी, कि अगर असेसी ड्यू डेट तक टैक्स की पेमेंट करता तो इससे असेसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था. या डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट हैज बीन पेड और वाज पेबल was due to the circumstances beyond the control of the assessee. यानी कि असेसी ने जो डिफॉल्ट किया उसके पीछे जो कारण था वो जेन्युइन था और वो असेसी के ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ जो असेसी के कंट्रोल में नहीं थी. तीसरा, असेसी हैज कोऑपरेटेड इन एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ और रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम. अगर असेसी ने कोऑपरेट किया है असेसमेंट में या रिकवरी ऑफ अमाउंट में, यानी कि जो अमाउंट उससे लिया जाना चाहिए था उसको सबमिट कराने में कोऑपरेट किया है, हेल्प की है असेसिंग ऑफिसर की, तो भी उसके ऊपर लगाए गए इंटरेस्ट के अमाउंट को प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं और उसे वेव आउट भी कर सकते हैं. द ऑर्डर accepting or rejecting the application in full or part shall be passed within the 12 months from the end of the month in which the application is received. 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को सबमिट कराना होगा, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन चाहे कैसा भी केस हो. तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक था रिकवरी ऑफ टैक्स. रिकवरी ऑफ टैक्स में जो हमारा मेन जो रहेगा वो यही है कि रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए एक नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है. नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर टाइम पीरियड 30 डेज का मेंशन होता है और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि 30 दिन से कम समय दिया जाना चाहिए अदरवाइज ये इनकम के लिए डिट्रीमेंटल होगा तो कम समय भी असेसिंग ऑफिसर उसके लिए दे सकता है. इसके अलावा अगर सही समय पर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा असेसी से और ये इंटरेस्ट जो रहेगा 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग टू द टाइम रहेगा. उसके बाद वेवर ऑफ इंटरेस्ट रहा. तो ये सब पॉइंट्स हमारे जो रहेंगे रिकवरी ऑफ टैक्स में आपको कवर करने हैं. नेक्स्ट, असेसी इन डिफॉल्ट एंड पेनल्टी फॉर टैक्स इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 221. अगर कोई भी असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, assessee is deemed to be in default in the cases if the amount of tax is not paid within the time allowed. जो समय उसे अलाउ किया गया उसमें उसने टैक्स पे नहीं किया. assessee shall be deemed to be in default. In case of such default, he shall be liable to pay by way of penalty an amount which the assessing officer may direct, or in case of continuing default, such further amount as the assessing officer may from time to time direct. However, the amount of penalty cannot exceed the amount of tax in arrears. जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो पेनल्टी टैक्स इन एरियर से ज़्यादा नहीं हो सकती. If the assessee proves to be
proves to the satisfaction of assessing officer that the default was for good and sufficient reason, no penalty shall be levied. अगर वो कारण इस चीज़ का मेंशन कर दे और असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए इस चीज़ से तो पेनल्टी हटाई भी जा सकती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिकवरी, कि जो टैक्स है उसकी रिकवरी के मोड्स क्या हैं, किस किस तरीके से टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मोड्स ऑफ रिकवरी में द एरियर्स ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और एनी अदर सम पेबल अंडर दिस एक्ट कैन बी रिकवर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. क्या क्या मेथड्स रहेंगे हमारे पास. फर्स्ट वन, रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 222. When the assessee is in default in making the payment, the TRO will drop up under his signature statement certificate in the prescribed form. अगर असेसी सही समय पर टैक्स पे नहीं करता है, वो असेसी इन डिफॉल्ट है, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर अपने सिग्नेचर के अंडर एक सर्टिफिकेट इशू करके भेजेगा and shall proceed to recover the specified amount from each assessee by any one or more of the mode mentioned below. इसमें क्या क्या मोड्स रहेंगे. फर्स्टली अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द असेसीज मूवेबल प्रॉपर्टी. सेकेंडली अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द असेसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी. थर्डली अरेस्ट ऑफ द असेसी एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन. फोर्थली अपॉइंटिंग ए रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द असेसीज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज. तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर इनमें से कोई भी स्टेप को फॉलो अप कर सकता है. सेकेंडली अदर मोड्स ऑफ रिकवरी. अदर मोड्स ऑफ रिकवरी में आपसे कह रहे हैं अंडर सेक्शन 226 और कौन कौन से मोड्स फॉलो किए जा सकते हैं. सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ सैलरी. अगर एसएससी को कोई भी सैलरी मिल रही है किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी एम्प्लॉयर से, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है इस चीज़ के लिए कि उस पर्सन की सैलरी में से जो एरियर ऑफ टैक्स हैं वो काट लिए जाएं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करा दिए जाएं. सेकेंडली रिकवरी फ्रॉम डेटर्स. अगर असेसी ने किसी से पैसे लेने हैं तो असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक नोटिस भेज सकता है इन रिटर्न और जो मनी है वहाँ से भी कलेक्ट की जा सकती है. तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर वहाँ से पैसे को कलेक्ट कर सकता है जो उस पर्टिकुलर असेसी से रिसीव किया जाना है. थर्डली फ्रॉम ए कोर्ट, असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो है दे मे अप्लाई टू कोर्ट in whose custody there is money belonging to the assessee for payment to him for the entire amount of such money, and if it is more than the tax due, an amount sufficient to discharge the tax. Next, sale of immovable property. Sale of movable property. Assessing officer or TRO as authorized by the principal commissioner, chief commissioner या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर रिकवर एनी एरियर ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम एन असेसी बाय डिस्प्रिंट एंड सेल ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी. उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके भी टैक्स की रिकवरी की जा सकती है. तो दीज आर द अदर मोड्स ऑफ रिकवरी. नेक्स्ट, रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 227. रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट जिसमें हमसे कह रहे हैं कि अगर इफ द रिकवरी ऑफ टैक्स इन एनी एरिया हैज बीन एंट्रस्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें डायरेक्ट कर सकती है एंड टैक्स शैल बी रिकवर्ड देयर इन विद एंड एज एन एडिशन टू एनी म्यूनिसिपल टैक्स और लोकल रेट बाय द सेम पर्सन एंड इन द सेम मैनर एज द म्यूनिसिपल रेट और द लोकल रेट इज रिकवर्ड. तो स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकती है अंडर सेक्शन 227. Next, recovery of tax in pursuance of an agreement with foreign countries. सेक्शन 228A में आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा असेसी किसी भी एग्रीमेंट में है विद द फॉरेन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट को टाई अप कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है कि वहाँ से जो इनकम उस असेसी को रिसीव होनी है
वो इनकम में से जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करा दिया जाए और बची हुई जो इनकम है वो उस पर्टिकुलर असेसी को दे दी जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री में सेंड द CBDT a certificate for the recovery of any tax due to such foreign country from any person having property in India. The board will then proceed to recover the amount through the tax recovery officer concerned. This is under section 220H(a). नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स। अब यहाँ पर अगर कोई भी पेनल्टी है, फाइन है, इंटरेस्ट है या कोई भी अदर पेंडिंग सम है और उस असेसी से आपको रिकवर करना है तो भी उसे रिकवर किया जा सकता है इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज अंडर सेक्शन 229। नेक्स्ट, recovery by suit. If there is any other law for the time being in force relating to the recovery of debts due to the government, such law may be applied for the recovery of the sum in arrears. तो यहाँ से भी रिकवरी जो है हो सकती है अंडर सेक्शन 232। तो दीज आर द मोड्स ऑफ रिकवरी जिसमें हमने पढ़ा। यहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे, सबसे पहले मोड्स ऑफ रिकवरी में रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, attachment of salary, recovery from debtors from a court, sale of movable property, recovery through state government, recovery of tax in pursuance of an agreement with foreign countries, and recovery of penalties, fine, interest and other sums, recovery by suit. So these are the modes in which by which tax can be recovered from the assesses. And this is all about the topic of recovery. Next we will discuss the topic of refund in next video. Thank you.